तीन योद्धाओं की नजर में ध्रुवांश ने अपनी काबिलियत साबित कर दी थी, इसलिए उन्हें भी उसके लीडर बनने से कोई ऐतराज नहीं रहा। इतने में ध्रुवांश मुस्कुराते हुए किशांक और बाकी दोनों की तरफ देखकर कहने लगा, तुम लोग इस फौज के सबसे ताकतवर योद्धा हो, बल्कि इतने सालों में जब अमर पक्षी गुट सबसे मुश्किल हालात से गुजर रहा था तब भी तुम लोगों ने इसका साथ नहीं छोड़ा। इसलिए फौज का नया लीडर होने के नाते मैं ये वादा करता हूं कि सच्चे दिल से काम करने वालों को ये गुट दिल खोलकर इनाम देगा, मगर बेईमान जरा बचकर रहें, क्योंकि जिस तरह दिल खोलकर इनाम दिए जाएंगे उतनी खतरनाक सजाएं भी सुनाई जाएंगी। इतना कहकर उसने लिहाक्ष के तहखाने कड़े से एक ऐसी खास चीज बाहर निकाली जिसके जरिए अमोघनाथ शैतान तैयार किया जा सकता था। फिर उसने सबसे पहले वो चीज रीजा को पकड़ाते हुए कहा, मेरे ख्याल से हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा सच्चाई के साथ किसी ने अगर काम किया है तो वो रीजा ही है। इसलिए मैं ये अमोघनाथ शैतान उसे पकड़ाता हूं, लेकिन आगे जाकर तुम तीनों सेनापतियों को भी यही मिल सकता है। इस तोहफे के जरिए अग्निवर्धक अमोघनाथ शैतान तैयार किया जा सकता है। और जैसे सभी तजुर्बेदार लोगों ने ध्रुवांश के मुंह से वो बात सुनी तो सभी के चेहरों पर हैरानी दिखने लगी। खुद रीजा भी ध्रुवांश के इस तोहफे से काफी ज्यादा हैरान थी, मगर इससे पहले कि वो उसे लेने से मना करती, पक्षिका ने मुस्कुरा कर कहा, मना मत करना रीजा, फौज के नए लीडर ने खुद ही तो इनाम का जिक्र किया है ना, तो बस अब उसे अपना तरीका अपनाने देते हैं। चेहरे पर हल्की मजबूरी के साथ ही साथ अंदर ही अंदर ढेर सारी खुशी लिए रीजा ने वो कला ध्रुवांश से हासिल कर ली। वहीं किशांक और बाकी दोनों ने हैरानी भरी आवाज में कहा, अब से इस गुट में इतने अनोखे इनाम दिए जाएंगे। सिर्फ वही नहीं बल्कि फौज के ज्यादातर योद्धा शोर मचाने लगे थे। सभी को समझ आ रहा था कि अमर पक्षी गुट में ईमानदारी के लिए कितना बड़ा इनाम रखा गया था। ऐसे में कौन ही उनके साथ बेईमानी करने के बारे में सोचता। सिर्फ अमर पक्षी गुट में ही नहीं बल्कि पूरे नक्काश दल में ऐसे चुनिंदा लोग थे जिनके पास एक बेहद शक्तिशाली अमोघनाथ शैतान था। इसलिए ध्रुवांश जैसी दिलेरी देखकर हर कोई बेहद खुश होने लगा। इतने में ध्रुवांश ने वहां होता शोर देखकर कहा, अब से इनाम के तौर पर सिर्फ ऐसी कलाएं नहीं बल्कि ढेर सारा शक्ति तरल भी दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस फौज के ज्यादातर योद्धा अमोघनाथ या उसके बेहद करीब तो पहुंच ही जाएं। ताकत जब सिर्फ कुछ लोगों की कैद में होती है तो वो बर्बाद होती है, लेकिन अगर सब ताकतवर हो जाए तो ये आजादी होती है। और मैं चाहता हूं कि यहाँ मौजूद हर शख्स अपनी आजादी का मजा उठाए। उसकी इन बातों से फौज के योद्धाओं में और ज्यादा शोर मचने लगा। सभी की आंखों में चमक दिखाई दे रही थी, क्योंकि लेवीरिया में हर योद्धा ताकतवर होने का ही सपना लेकर जाता था। मगर इन योद्धाओं में ऐसे कुछ लोग भी थे जिन्हें ध्रुवांश की बातों पर पूरा यकीन नहीं था, जिसके चलते उन्होंने चिल्लाकर कहा, लेकिन शक्ति तरल तो शहरों से हासिल होते हैं और हमारा अमर पक्षी गुट बदकिस्मती से शहर गंवाता जा रहा है। ऐसे में आप हमें कैसे शक्ति तरल दिलाएंगे? उन लोगों की बातों ने बहुत से और योद्धाओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया।